फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। आज होने वाला है गोपू और गोलू का मुंडन। फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं फ़िश की खरीदने फ़िश मार्केट। सोचा था हरिद्वार में जाके करेंगे मुंडन, लेकिन हरिद्वार में अभी जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, सो घर पे ही करेंगे। अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम कब जाना होगा हरिद्वार। हम लोग ने करा लिया था बच्चों का फ़ोटोशूट। फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। और घर पे मैंने ना सामने वाली भाभी से उनकी बेटियों के फ्रॉक लेके घर पे भी कर ली थी इनकी फ़ोटोशूट लड़की बना के, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे से कर्ली बाल हैं, पता नहीं मुंडन के बाद आएंगे कि नहीं आएंगे। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. गोपू गोलू के मुंडन की सेरेमनी पहली ऐसी सेरेमनी थी जो कि हम लोग ने फैमिली के बिना किए यहाँ पे। और आज तक हमेशा कोई भी जो भी उनका फंक्शन हुआ है अभी 1.5 साल में, वो फैमिली साथ में ही रही है। तो हम लोग ने बहुत मिस किया इस बार फैमिली को। और एक्चुअली अकेले में ट्विंस बेबी का मुंडन कराना बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देना वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको संभालना ही बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है जब आप अकेले हो। और ये जो भैया आए थे गोपू गोलू के बाल काटने के लिए, बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि वो बहुत ही पेशेंस के साथ बच्चों के बाल काट रहे थे। इवन वो लोग बहुत रो भी रहे थे। गोपू तो इतना नहीं रोया, थोड़ा बहुत रोया। उस टाइम गोलू सो रहा था जब गोपू का मुंडन हो रहा था। देखिए आप साइड में सो रहा है वो। और जब वो उठा तब तो भाई तहलका ही मचा दिया उसने। और बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा रोया बेचारा। और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली, वो सो के उठा कि क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक से हो गया सब कुछ। सुमित जो थे उनकी और मेरी इच्छा ये थी कि हम लोग इन लोग का मुंडन करवाए हरिद्वार में जाके, बिकॉज़ सुमित का मुंडन भी हरिद्वार में हुआ था। मेरा तो घर में ही हुआ था, लेकिन हम लोग का मन था कि हमारे फर्स्ट बेबी का मुंडन वहाँ पे जाके हो। लेकिन अभी ये जो टाइम है, अभी कोरोना वापस से फैल रहा है, तो हमने इतना रिस्क लेना सही नहीं समझा कि 2 छोटे बच्चों को लेके इतना लंबा सफ़र करके हम जाए और वहाँ पे मुंडन कराएं। और अभी में हमने सोचा कि घर पे करवा लेते हैं, फिर कभी जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे वहाँ पे हरिद्वार में जाके मनसा देवी में। तो अभी हम लोग ने प्लान कैंसिल कर दिया था। और घर में भी अच्छे से हो गया सब कुछ। लेकिन यही है कि फैमिली के एब्सेंस में ऐसा बहुत फील हो रहा था कि कुछ कमी 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 सी रह गई थी। कमी सी जो थी वो फील हो रही थी हमें बहुत। मम्मी पापा सभी लोगों की कमी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम लोग ने ये मुंडन घर पे ही करवाया। और इतना ज़्यादा मैं टायर्ड भी थी कि मैंने ड्रेस तक नहीं चेंज की। जो पहन के मैं बाहर गई थी उसी में मैंने कहा कि हटाओ, कौन चेंज करे। अभी वापस से मुंडन के बाद क्या होता है, बच्चों को नहलाया भी जाता है ना, तो मैंने कहा कि कोई नहीं। और वैसे भी बाल वाल गिरेंगे, गंदे ही होने वाले हैं, बाहर कौन सा जाना है हमें।
और ये मैं थाली में आटा लेके आई हूँ। आटा मैंने लगा के रखा था ताकि ये जो बाल गिर रहे हैं ना बच्चे के कट के, ये पैर वैर में ना लगे। मैं आटे में सारा मैंने बाल ले लिया था, फर्श में जो बाल है वो सारा लेके मैंने आटे की लोई में कर लिया था और पॉलीथीन में रख लिया था। और शाम को जाके मुझे विसर्जन करना था। मैंने ये सोचा था कि शाम को जाके करूँगी, इसलिए मैं सही से मतलब उधर मुंडन चल रहा है, मैं उधर अपना काम करे जा रही हूँ। यही होता है, अकेले जब होते हैं ना तो फिर जो एक्चुअल वर्क होता है ना, एक्चुअल जो फंक्शन हो रहा होता है उसमें आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आपको बाकी के बहुत काम करने होते हैं। बीच बीच में मैं गोपू का एंटरटेनमेंट भी कर रही हूँ बिकॉज़ वो रो भी रहा है बेचारा। और सुमित भी बहुत ज़्यादा संभाल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत रिस्पॉन्सिबल पापा बन गए हैं सुमित। एक्चुअली क्या है, बच्चे हमेशा बाबा 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 ही बोलते हैं, माँ तो बोलते ही नहीं है। पता नहीं उनको एक अलग सी क्रेज़ है, हर टाइम वो बाबा का नाम ही लेते हैं। मेरा नाम लेते ही नहीं है यार। मम्मी लोग, आप लोग बताना ना, हाँ आपकी बेबी आपको मम्मा कब बोलना शुरू की है? मुझे तो अभी तक भी नहीं बोले हैं, तो मुझे बहुत फील होता है कभी कभी। पूरे दिन मैं रहती हूँ साथ में, लेकिन नाम वो हमेशा अपने पापा का ही लेते हैं। और ऑलमोस्ट गोपू का हो ही गया है मुंडन। अभी गोलू देखिए, गोपू के रोने की आवाज़ से वो उठ जाएंगे और फिर तहलका मचाएंगे। उनको भी बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये सडन हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग की उम्मीदें थी इस मुंडन सेरेमनी से कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत प्लानिंग कर रखी थी कि जाएंगे वहाँ पे, स्टे करेंगे, गंगा की आरती देखेंगे, हर की पौड़ी में स्नान करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ भी प्लान करो वो अकॉर्डिंग टू प्लान होता नहीं है। बीच में बहुत ज़्यादा एक पेनफुल न्यूज़ भी मुझे मिली, मेरी मासी भी एक्सपायर हो गई, तो उस वजह से भी मन बहुत ख़राब था। तो मेरा मन भी नहीं था इस तरीके का कोई बड़ा करके फंक्शन करने का। एक ये भी रीज़न था कि मैंने इस चीज़ को पोस्टपोन किया कि ठीक है, ये सब फंक्शन तो होते ही रहेंगे, एक जो इंसान चला गया है उसके लिए भी एक मन में होना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न था। बहुत से रीज़न्स मिला कि ये कंक्लूज़न निकला कि बाहर कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग घर पे ही रहेंगे। और अच्छे से हो गया सब कुछ। अभी गोलू उठने वाले हैं और ये गोलू देखिए, गोलू ने तो आतंक मचा रखा था। मैं इवन उसको कंट्रोल तक नहीं कर पा रही थी, मैं उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। मैंने तो हार ही मान ली थी। मुझे लग नहीं रहा था कि उसके बाल कट पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हिल रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमने उस तरह क्यों नहीं चलवाया, ये मशीन से क्यों हमने कटवा लिया। बिकॉज़ उस तरह गोपू के सर में उसने चलाया था, लेकिन वो लोग इतना मूव कर रहे थे ना, उससे कट लग गया था। तो मैं डर गई, मैंने कहा कि छोड़ो, छोटा बच्चा है, स्किन बहुत नाजुक होती है छोटे बच्चे की, तो इसलिए हमने मशीन से कटवा लिया। फाइनली अब वो सुमित की गोदी में जाके कटवा रहे हैं अपना बाल। भैया मम्मी का तो कोई वो ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो पापा की गोदी में बाल कटवा रहे हैं शांति से। और ये थोड़ा बीच बीच में रोना भी स्टार्ट है उनका। लेकिन यही है कि जो वो था, एक कहते हैं ना नियम, पेट के बाल उतरना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हो गया, नियम एक पूरा हो गया। और भैया भी बड़ा पेशेंस रख के करा रहे हैं, ये काम अच्छे से हो गया। ये थोड़ा थोड़ा रह गया, अभी अनुपम खेर की तरह लग रहा है ना, आधे बाल हट गए आधे बाल रह गए। बस बहुत मिस किया फैमिली को, अपनी मासी को, सबको। सुमित भी बेचारे खड़े होके उसके बाल कटवा रहे हैं। मैं तो अपने काम में लगी पड़ी हूँ। या सफाई करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के बाल कहीं इधर उधर नहीं जाने चाहिए, ये सोच के। और ये हो गया बिल्कुल मेरा बच्चा गंजा। आए गंजा होके भी क्यूट सा लग रहा है बहुत। और ये गोपू गोलू हो गए नहा धो के बिल्कुल तैयार। फ्रेंड्स, आप अपनी ब्लेसिंग मेरे बच्चों को भेजिएगा। तब तक के लिए बाय।